सभी साथियों का नमस्कार। एबी यूथ क्लासेज परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज से मैथ का शून्य से शिखर बैच स्टार्ट हो रहा है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनको एकदम मैथ नहीं आता है, वो डेली बाय डेली वीडियोज़ को देखें, उस पर प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं और मैथ का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, इस क्रम में आज पहला टॉपिक प्रतिशत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रतिशत स्टार्ट करने का मेन मतलब यह है क्योंकि यह प्रतिशत आप अगर नहीं जानेंगे तो आपको कई सारे टॉपिक्स में दिक्कत होगी, जैसे कि प्रतिशत से रिलेटेड लाभ हानि हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब चीज़ों में आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो आराम से प्रतिशत को समझिए। आपके डेली दिनचर्या के जीवन में प्रतिशत का बहुत महत्व है। कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसमें पता चलता है इतने % की छूट है। ऑनलाइन सामान कोई खरीदते हैं तो 3% की छूट है, 5% की छूट है, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते इन बातों को। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। कंपटीशन की ध्येय से जीवन, अपने दैनिक जीवन के लिए भी आपको प्रतिशत एकदम आराम समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं प्रतिशत एकदम आसानी से कि प्रतिशत है क्या, कैसे है, फिर उसको हम सॉल्व करने के लिए बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए। प्रतिशत, परसेंटेज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये देख रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रति और शत। ठीक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है शतक। शतक मतलब सैकड़ा, मतलब 100, मतलब प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर। ठीक है, मतलब देखिए प्रत्येक और शत का मतलब जिसे आप लोग शतक लगाना कहते हैं सैकड़ा। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर। ठीक है, जैसे अगर जहाँ भी प्रतिशत बोला जाए तो आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रत्येक 100 पर बात की जा रही है। जैसे अगर कोई वस्तु है, ठीक, उसका दाम 100 रुपये है, बोला गया कि 10% की छूट है। समझ रहे हैं, 100 रुपये की एक वस्तु है, इस पर 10% की छूट है, मतलब 100 रुपये वस्तु का दाम है, इस पर 10% मतलब 100 में 10 रुपये की छूट हो गई, तो वस्तु हमें 100 - 10 बराबर 90 रुपये में मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन समस्या क्या होती है कि अगर वही बोल दिया जाए एक वस्तु है, वस्तु का मूल्य 300 रुपये है और उस पर 20% का छूट है, छूट हो तो वस्तु हमें कितने में मिलेगी। होता क्या है, सबके दिमाग में बना होता है कि 10% की छूट है तो 10 रुपये का छूट हो गया, 20% की छूट है तो 20 रुपये का छूट हो गया। लेकिन यह तो ऐसा तो होगा नहीं कि देखिए यहाँ 300 रुपये की वस्तु है, 20% का छूट है तो 300 में से 20 घटा देंगे और बता देंगे कि वस्तु 280 में पड़ेगी। नहीं, प्रतिशत कहता है प्रत्येक 100 पर 20% की छूट होगी। ठीक है, देखिए जैसे समझिए इसको आसानी से, 300 की वस्तु है, वस्तु कितने की है, 300 की है। ठीक, 300 की वस्तु है, इसको 100 के रूप में अलग अलग लिखेंगे तो देखिए यहाँ 100 होगा, फिर 100 होगा, फिर 100 होगा, 300 होंगे कि नहीं। 300 में 20% की छूट बोला है और प्रतिशत है, तो प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, मतलब हर 100 में 20-20 की छूट मिलेगी। तो इस 100 में कितने की छूट मिलेगी, 20 रुपये की। इसमें भी कितने की छूट मिलेगी, 20 की। इसमें भी छूट कितने की मिलेगी, 20 की। तो बताइए इस 100 में 20, इस 100 में 20, इस 100 में 20, तो 20 20 40 20 60 रुपये की टोटल हमें छूट मिलेगी। तो वस्तु हमें कितने की मिलेगी, देखिए वस्तु 300 रुपये की है, 20% की छूट मतलब 60 रुपये की छूट हो गई, तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 240 रुपये। ठीक है, ये आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं कि प्रतिशत ऐसे होता है। क्योंकि आप लोगों कई बार होता है कि पुस्तक खरीदने जाते हैं, टेट सीटेट या किसी भी चीज़ का, तो पुस्तक का दाम लिखा है 150, बोला 30% छूट है, तो आप 150 में से 30 रुपये घटा देते हैं और बोलते हैं 120 की पुस्तक मिलेगी। ऐसा नहीं, 150 में 100 पर 30% की छूट मिलेगी और 50 पर भी 30% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग होता है। तो आप दिमाग से ये चीज़ निकालिए, प्रतिशत को पहले साधारण तरीके से समझिए। ठीक, एक और उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, सही।
एक और उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं आपको। देखिए, मान लीजिए बोला गया एक पुस्तक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ पुस्तक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि पुस्तक आप लोग खरीदते हैं अधिकतर। एक पुस्तक है जिस पर प्रिंट जो है छपा हुआ है 450 रुपये। कितना प्रिंट छपा हुआ है? 450। इस पुस्तक का मूल्य है 450 रुपये। फिर दुकानदार ने बोला कि इस पुस्तक पर 30% की छूट है। कितने परसेंट की? 30% की छूट है। तो मतलब ऐसा नहीं कि 450 रुपये में 30 रुपये घट जाएंगे। हर 450 में जितने 100 पार्ट होंगे, हर 100 में से 30 घटते हुए चलेंगे। देखिए समझिए आसान से, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। अभी तो ये साधारण लैंग्वेज में बता रहे हैं, मतलब फिर इसको आपको सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। देखिए 450 रुपये की पुस्तक है, इसको 100 के रूप में लिखेंगे तो 100 होगा, फिर लिखेंगे तो एक और 100, फिर लिखेंगे तो एक और 100, फिर लिखेंगे तो 100। तो 100 100 100 100 400 हो गए, लेकिन 450 की है तो एक क्या होगा? 50 होगा। कितना समझ में आ गया? अब हमने कहा प्रतिशत कहता है कि प्रत्येक 100 पर छूट हो गई, और यहाँ पर प्रत्येक 100 पर कितने की छूट करना है? 30% की। तो मतलब इस 100 पर 30 रुपये हमें छूट मिलेगा, इस 100 पर भी हमें कितने रुपये? 30 रुपये छूट मिलेगा, इस पर भी कितने? 30 रुपये, और इस पर भी 30 रुपये। ठीक, लेकिन यहाँ मामला तो अब 50 रुपये हो गए। तो इतना आप समझ सकते हैं कि जब 100 रुपये में 30 रुपये का छूट मिल रहा है, तो 50 रुपये में कितने का छूट मिलेगा? 100 का आधा 50 है, तो छूट भी 30 का आधा मिलेगा। तो 100 में हमें 30 रुपये का छूट मिल रहा है, तो 50 में कितने का छूट मिलेगा? 15 रुपये की छूट मिलेगी। बात क्लियर है? अब देखिए कितने का टोटल छूट हुआ, जोड़ लीजिए। 30 30 60, 30 90, 30 120 और 15 135। मतलब हम कह सकते हैं टोटल 135 रुपये की छूट मिलेगी। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 450 रुपया में से हम 135 रुपया घटाकर उस दुकानदार को दे देंगे और बता देंगे कि वो पुस्तक हमें कितने की पड़ेगी। तो 450 में से 135 घटाइए तो आपका आ जाएगा 315 रुपये की वो बुक हमें मिलेगी। अगर आप नहीं जानेंगे तो दुकानदार अगर आपको कह सकता है कि 450 की पुस्तक है, 30% की छूट है, आप हमें 420 रुपया दे दीजिए। अगर और कह देगा 400 ही दे दीजिए तो आप खुश हो जाएंगे, चलिए 20 रुपया और छोड़ दिया, लेकिन पुस्तक का ओरिजिनल दाम तो 315 रुपया हुआ। तो ये साधारण चीज़ें हैं, प्रतिशत के बारे में समझिए। ये साधारण है, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए प्रतिशत समझाए हैं। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनते हैं कंपटीशन में, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, रेलवे, आर्मी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक, अब देखिए समझिए, अब कंपटीशन के लेवल पे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो आप चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो प्रतिशत को समझने के लिए जेन्युइनली 2-3 चीज़ आपको जानना जरूरी है। अगर वो आप जान गए, समझ गए, तो आप प्रतिशत एकदम डर खत्म हो जाएगा। आप किसी भी प्रतिशत से संबंधित किसी भी आपके पास बुक है, RS अग्रवाल का कोई भी बुक, सब प्रश्न आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं, समझिए। जैसे पहले मुख्य चीज़ है, पहला मुख्य पॉइंट है, किसी भी संख्या का प्रतिशत बताने के लिए, मतलब कोई संख्या है उसका प्रतिशत पूछ दिया कि इस संख्या का इतना % कितना होगा, तो हमेशा 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे हमेशा। प्रतिशत, किसी संख्या का प्रतिशत बताने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत हटाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस संख्या के साथ प्रतिशत दिया हो और प्रतिशत हटाना हो, उस कंडीशन में आपको हमेशा 100 से भाग देना होता है। क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है। दूसरी बात, इन दोनों चीज़ों को आप एकदम याद करिएगा। ठीक, तीसरी पॉइंट, प्रश्न के दौरान, ठीक है, जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है,
कि जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है या जिस संख्या से तुलना किया जाता है या जिस संख्या से तुलना किया जाता है वह संख्या हमेशा बटा में लिखी जाती है। बटा में लिखी जाती है मतलब बटा का मतलब हर में लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। इन 3 पॉइंट को आप एकदम समझ जाइए तो आपका काम एकदम आसानी से हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। उदाहरण देखिए, समझिए इन पर तीनों को। ठीक, पहला आपने क्या समझा, किसी भी संख्या का प्रतिशत बताने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक, इसके तरफ बाद में चलेंगे, इसको पहले समझिए। इस पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है, जैसे प्रतिशत हटाने के लिए कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे दूसरा उदाहरण के बता रहे हैं, ठीक ना, जैसे दिया रहेगा 50%, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। क्या बोलेगा क्वेश्चन, 50% इसको साधारण भिन्न में बदलिए। मतलब सीधे आपसे यह कह रहा है कि प्रतिशत जो है प्रतिशत हटा दीजिए, जब प्रतिशत हट जाएगा तो वो साधारण भिन्न में हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा, जब प्रतिशत दिया हो तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो देखिए 50 और ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब 100 से भाग देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 100 से आपने भाग दिया। ठीक, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, मतलब 1/2। 50% कितना हो गया, 1/2 साधारण भिन्न में हो गया। ठीक है, समझ गए, ये पहला है। कुछ भी प्रतिशत दे हटाना हो तो आप सीधे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। कुछ भी हो, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 20% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो आपने क्या सीखा कि प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 20 बटा क्या हो गया, 100। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो उत्तर हो जाएगा 1/5। तो हम कह सकते हैं 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर। ठीक है, चलिए, तो हटाने वाले में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब भी प्रतिशत हटाना हो तो वहाँ 100 से भाग दे देंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं पहले के बारे में, फिर तीसरे के बारे में आपसे बात करेंगे। प्रतिशत बताने के लिए आपने क्या सीखा, 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या का प्रतिशत बताने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना पड़ता है। कैसे, देखिए, जैसे बोल दिया आपको 500 का 20% बताइए। क्या क्वेश्चन है, 500 का 20% बताइए। तो आप बार बार तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने पहले बताया कि 500 को 100 लिखेंगे, फिर हर में 20 घटाएंगे, फिर जोड़कर घटाएंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए देखिए कुछ साधारण जो चीज़ें आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको पहले समझिए। पहला क्वेश्चन है 500 का 20% बताइए। ठीक, दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया हमने 600 का 15% क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया 150 का 20% कितना होगा। समझ में आ गया, तो इसको समझिए, ये हर जगह आपको जरूरत पड़ता है। तो साधारण चीज़ आप इसके बारे में कैसे पढ़ते आ रहे हैं, का मतलब क्या पढ़े हैं आप लोग, गुणा। तो देखिए 500 गुणे 20 और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, तो लिखेंगे 20/100। इसी तरह से निकालते हैं ना, 500 का 20%, 500 गुणे 20/100। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो कितना आ गया, 100। तो 500 का 20% कितना आया, 100। अब देखिए इसको निकालिए, 600 का 15%, तो 600 का मतलब गुणा 15 और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग। ठीक है, तो 600 गुणे 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 15 6 का 90।
ठीक, तो कह सकते हैं 600 का 15% कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 150 का 20%, तो हम लिखेंगे 150 गुणे 20/100। एक जीरो से यह जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, तो 15 दूनी 30, तो हम कह सकते हैं 150 का 20% कितना होगा, 30 होगा। ठीक, लेकिन देखिए इसमें कुछ आप शार्ट ट्रिक्स सीखिए। ये चीज़ें आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, पहले से सीखते आ रहे हैं ना, इसमें कुछ शार्ट सीखिए, कैसे शार्ट तरीके से हम प्रतिशत निकालेंगे, बार बार आपको ऐसे कंपटीशन में न करना पड़े। देखिए समझिए, आपने एक चीज़ देखा कि 1% होने की वजह से 2 जीरो कट रहे हैं, मतलब 1% है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं, मतलब 2 जीरो काट रहे हैं। देखिए 2 जीरो यहाँ भी काटा, इस प्रतिशत की वजह से 100 से भाग दिया, यहाँ भी 2 जीरो काटा, इस प्रतिशत की वजह से 100 से भाग दिया, 2 जीरो काटा। आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कटते हैं। बात क्लियर हो गई? अब इसको देखिए समझिए, बस इतना दिमाग बैठा लीजिए कि 1% की वजह से 2 जीरो हमेशा कटते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न था 500 का 20% कितना होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन था 600 का 15% कितना होगा, 150 का 20% कितना होगा। ठीक, अब सीधे काम करिए, ट्रिक के तौर पर सीधे काम करिए। प्रतिशत है, प्रतिशत हटाना है तो 2 जीरो काटना है। ठीक, अब देखिए 500 का 20% प्रतिशत है, प्रतिशत जब हटाएंगे तो 2 जीरो कटेगा, तो यह 2 जीरो क्या होंगे, कट गए। 5 का गुणा 2 में करिए, 5 दूनी 10 और 1 जीरो 100। डायरेक्ट बता सकते हैं 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा। ठीक, 600 का 15%, इस 1% की वजह से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब जो बचे उसका गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 छक्का 90। ठीक है, फिर आगे देखिए 1% की वजह से 2 जीरो कटते हैं, 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया। अब जो बचा उसका गुणा करिए, 15 बचा, 2 बचा, 15 का 2 में गुणा किया तो आ गया 30। देखिए सेम चीज़ें आई हैं कि नहीं, जो ऐसे आई हैं ऐसे भी आया है। तो आपको इतना ट्रिक लगाना है कि जहाँ 1% हो तो प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कटेगा। अगर इतना आप जान गए, अगर आपके पास गुणा मल्टीपल करना आता है तो प्रतिशत सेकेंडों में बता सकते हैं। ठीक, कुछ उदाहरण और हम आपको देते हैं। सही है बॉस, सही है, समझ में आता खिंचत है और खिंचत है इतने से चाहिए। चलिए एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप समझिएगा आसानी से। कई प्रकार से इस पर एग्जाम्पल देंगे आपको। ठीक, जैसे पहला 400 का 90% पहला। ठीक, दूसरा हो गया 320 का 20% कितना होगा। तीसरा 600 का 40%। चौथा मान लीजिए, एक और लिख लीजिए 120 का 12% कितना होगा। पांचवा 15 का 15% कितना होगा। छठा 13 का 13% कितना होगा। चलिए और उदाहरण देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी चीज़ें आसानी से। आपने क्या सीखा, 1% की वजह से 2 जीरो कटते हैं, तुरंत आप करेंगे, कोई गुणा भाग नहीं। प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 2 जीरो कट गया। ठीक, 9 का गुणा 4 में किया, 9 चौक 36 और 1 जीरो कितना आ गया 360। हम सीधे कर सकते हैं 400 का 90% 360 होगा। अगला देखिए 320 का 20% प्रतिशत, इस प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया। अब गुणा करिए, 32 का गुणा 2 में करेंगे तो 64। सीधे आप बता सकते हैं 320 का 20% कितना होगा, 64 होगा। 600 का 40%, 2 जीरो कटेंगे, 1% की वजह से 2 जीरो कटते हैं, 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब गुणा करिए, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 और 1 जीरो यह बचा है, कितना हो गया 240। तो 600 का 40% कितना आ गया 240। अब समस्या देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 120 का 12%,
ठीक है। अब 2 जीरो काटना है, लेकिन 1 जीरो कटा, 1 जीरो नहीं कटा। जितने जीरो नहीं कटते हैं उतने अंक पर पीछे से दशमलव लगाते हैं, बात याद रखिएगा। जितने जीरो कट जाते हैं, ठीक है, अगर नहीं कटा तो पीछे से उतने अंक पर दशमलव लगाएंगे। देखिए 1 जीरो तो कट गया, 1 जीरो नहीं कटा, प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कटने चाहिए, 1 जीरो कट गया हमारा, 1 नहीं कटा, तो कैसे करेंगे? 12 का गुणा 12 में करेंगे तो होगा 144। 1 जीरो नहीं कटा था तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो 120 का 12% कितना हो जाएगा? 14.4। ठीक, अब देखिए समझ में आ गया। 1 जीरो कट गया तो काट लिया, 1 जीरो नहीं कटा तो 1 अंक पर दशमलव लगा लिया, ठीक है ना। अब देखिए 15 का 15%, तो इसमें इस प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कटने चाहिए, लेकिन जीरो है नहीं तो नहीं काट पाएंगे, तो गुणा करिए। 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा? 225। और यहाँ पर दोनों जीरो नहीं कटे हैं, तो हमने बोला आपसे कि जितने जीरो नहीं कटते हैं उतने अंक पर दशमलव लगाना है। तो दोनों जीरो नहीं कटे हैं तो मतलब 2 अंक पर दशमलव लगाना है पीछे से, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 15 का 15% कितना हो जाएगा? 2.25। ठीक है। अब इसको देखिए 13 का 13%, प्रतिशत की वजह से जीरो कटना चाहिए, नहीं कटा, ठीक, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे और जितना जीरो नहीं करेगा उतना दशमलव लगाएंगे, तो 13 का गुणा 13 करेंगे तो 169। ठीक, एक भी जीरो नहीं कटा है, मतलब 2 जीरो भी नहीं कट पाए हैं, तो 2 अंक पर क्या करेंगे? एक पीछे से 1 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 1.69। ठीक है, तो आपको आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा 140 का 5% कितना होगा? समझिए, एक और उदाहरण दे दिया। 140 का 5%, तो हमने कहा आप इस प्रतिशत की वजह से जब प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, 1% तो 2 जीरो कटते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 जीरो काटना है, 1 जीरो तो कट गया, 1 जीरो नहीं कटा, तो मतलब पीछे से हमें एक अंक पर दशमलव लगाना होगा। तो 14 में 5 का गुणा करेंगे तो 14 पचे 70। ठीक, 1 जीरो नहीं कटा था तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो गया? 140 का 5% आ गया 7.0 या 7 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या करना है? 1% हटाते हैं तो 2 जीरो काटते हैं, अगर 2 जीरो नहीं कट पा रहा है तो 1 जीरो कट रहा है, 1 बच रहा है, तो पीछे से 1 अंक पर दशमलव लगा देते हैं। अगर दोनों जीरो नहीं कट पा रहे हैं तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाकर प्रतिशत सीधे निकाल लेते हैं। इन चीज़ों को सीख जाएंगे आप तो सेकेंडों में प्रतिशत बता देंगे, एकदम सेकेंडों में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ी से बड़ी राशि रहे, जैसे मान लीजिए बोल दिया गया 700 का 40% निकालिए, अब निकालने में गुणा भाग करेंगे, सीधे आपको पता है प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कटते हैं, 2 जीरो काट लिया, 7 का गुणा 4 में क्या 28 और 1 जीरो, सीधे बता देंगे 280 होगा, मुँह जवानी बता देंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को क्लियर हो। चलिए अब तीसरा पॉइंट हमने क्या था वो आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक, अब थर्ड टाइप समझिए। थर्ड में हमने आपको पॉइंट लिखा था कि प्रश्न में जिसके साथ का या से लगा होता है, प्रश्न प्रतिशत के प्रश्न में जिस संख्या के साथ का या से लगा होता है या जिस संख्या से तुलना की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ जाएंगे तो समझिए प्रतिशत लगभग समझ गए आप। ठीक है, हमने क्या बोला? जिस संख्या के साथ का या से लगा हो या जिस संख्या से तुलना किया जाता है उसको हमेशा बटे में लिखते हैं। बट्टे में लिखते हैं, बटे में बटा का मतलब आप समझिए क्या, हर में लिखते हैं, मतलब नीचे लिखते हैं। जिसके साथ का या से लगा हो उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, या हर में लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जैसे इस पर प्रश्न कैसे आएंगे देखिए, जैसे प्रश्न आ गया 40 360 का कितने प्रतिशत है। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है 40 360 का कितने प्रतिशत है। 40 360 का कितने प्रतिशत है, पूछा है कितना प्रतिशत है 40। तो ऐसे में बहुत लोग क्या होते हैं, शुरू से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि आप यक्स मान लेंगे, मान लिया 40 यक्स प्रतिशत है 360 का, फिर आगे प्रश्न बढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, अब आपको इस तरह करना है। देखिए हमने क्या बोला, जिसके साथ का या से लगा हो या तुलना किया जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो बताइए किसके साथ का लगा है? 360 के साथ का लगा है ना,
मतलब यहाँ पूछ रहा है ये जो 40 है वो 360 का कितने परसेंट है, मतलब 360 से तुलना किया जा रहा है कि 360 के तुलना में 40 कितने प्रतिशत है, वही आप बताइए। दोनों तरीके समझिए, इसके साथ का लगा है तो इसको हम नीचे बटे में लिखेंगे। दूसरा चीज समझ में आ रहा है कि तुलना हो रहा है इससे, हमने बोला जिससे तुलना हो, तो 40 है 360 का कितने प्रतिशत, तो 360 ही मेन बॉडी है जिससे तुलना हो रहा है, तो इसको हमेशा बटे में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 360 है जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 360 या जिसके साथ का हो या से हो जिससे तुलना किया जाए बटा में लिखते हैं। तो बटा में 360 लिख लिया, ऊपर बचा 40 कितने प्रतिशत है। और हमने आपको बताया है कि प्रतिशत जब बताना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत बताना हो तो 100 से गुणा। तो 360 से तुलना हुआ तो 360 नीचे लिखा, 40 ऊपर लिखा, प्रतिशत बताना है तो गुणे क्या लिखेंगे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, इसको सीधे डायरेक्ट कर लीजिए, काट दीजिए। 40 से इसको काटेंगे तो यह 9 बार में कटेगा और उत्तर आ जाएगा आपका 100/9। इसको सही रूप में लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, उतने प्रतिशत होगा, ठीक है। एक दो और उदाहरण समझिए। ये आप स्ट्रक्चर अगर आपने लगाना सीख लिया तो प्रश्न करना हल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर कैसे रखना है, ठीक। जैसे समझिए प्रश्न एक और है, जैसे दिया 12:48 का कितने प्रतिशत है। प्रश्न क्या है, 12:48 का कितने प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा है जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो 48 है 12 का कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। बस सॉल्व कर लीजिए। 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में, तो आ जाएगा 25%। तो हम उत्तर कह सकते हैं 12:48 का कितने परसेंट है, 25% है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो तुलना वाले प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस पर देखिए 2-3 टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। जैसे समझिए प्रश्न है, मान लीजिए 200 मीटर 4 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। प्रश्न क्या है, 200 मीटर 4 किलोमीटर का कितने परसेंट है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टेट, सीटेट और भर्ती परीक्षाओं जैसे पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे 80 का 80 कितने परसेंट है, 80 का 20 कितने परसेंट है, ठीक है। 500 का 20 कितने परसेंट है। ऐसे प्रश्न हर कंपटीशन में आते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जिससे तुलना हो या जिसके साथ का या से लगा हो उसको बटे में लिखते हैं। तो देखिए और एक चीज मेन याद रखना होगा, गणित की मूल इकाई पहली यही कहती है नियम कि जो इकाइयाँ दी हो वो समान रूप में हो। समान रूप में हो मतलब यह मीटर में है या किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में होना चाहिए या इसको। गणित की मूल इकाई का नियम यही कहता है कि गणित में जितने भी आपके अंक दिए हुए हों सब एक रूप में हो। जैसे यहाँ पर यह मीटर में है या किलोमीटर में हो, तो आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर गलत आ जाएगा। तुलना जब भी करें इकाइयाँ क्या हो, समान हो, ठीक, एक रूप में हो। चलिए देखिए और नियम क्या होता है कि हमेशा बड़े वाले को छोटे में बदलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सीढ़ी पर चढ़ना आसान होता है कि उतरना आसान होता है। उतरना आसान होता है ना, तो आप बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करिए, बड़े इकाई को छोटे इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक। तो देखिए 200 मीटर है या 4 किलोमीटर है, तो इस 4 किलोमीटर को आप किस में बदलेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 1000 मीटर बराबर 4000 मीटर।
ठीक, अब देखिए आपने समझ लिया। अब प्रश्न क्या हो गया कि 200 मीटर 4000 मीटर का कितने प्रतिशत है। अगर डायरेक्ट आप 200 मीटर लिखते हैं 200 बटा 4 गुणे 100 तो उत्तर गलत आ जाता। इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान। ठीक, अब देखिए प्रश्न हो गया 200 मीटर 4000 मीटर का कितने प्रतिशत है, तो इसके साथ का लगा हुआ है, इसी से तुलना हो रहा है, तो इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, बटे में। 4000 बटा में लिख लिया और ऊपर लिखेंगे 200, मतलब 200 है 4000 का कितने प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत बताने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है ना। देखिए फिर से 200 मीटर है 4000 मीटर का, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। तो 200 मीटर है 4000 मीटर का कितने प्रतिशत, तो 200 बटा 4000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, अब 3 जीरो इधर कट गए, 2 जीरो इधर करिए, गुणा करिए। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 और बटा 4, 20 बटा 4 उत्तर आ जाएगा 5%। तो कह सकते हैं 200 मीटर 4 किलोमीटर का कितने परसेंट है, 5% है। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं, फिर टॉपिक धीरे धीरे समाप्त ही है। बेसिक्स जो प्रतिशत के हैं। ठीक, एक और देखिए, जैसे प्रश्न आ गया, आया हुआ प्रश्न है यह, 110 ग्राम 1.1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। यह कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है। 110 ग्राम 1.1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, का लगाए नीचे लिखकर सॉल्व आसानी से, लेकिन गणित की मूल नियम कहता है इकाइयां एक रूप में होना चाहिए। यह ग्राम में है और यह किस में है, किलोग्राम में है, तो इसको भी आप ग्राम में बदल लीजिए, तो आराम से बदल सकते हैं। 1.1 किलोग्राम, मतलब इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 1100 ग्राम होगा, यही होगा ना। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 10.1 का मतलब 100, 1100 ग्राम, या 1000 से गुणा करेंगे तब भी 1100 आएगा। तो 1.1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1100 ग्राम। अब प्रश्न देखिए क्या हो गया, 110 ग्राम है 1100 ग्राम का कितने प्रतिशत। तो इससे तुलना किया जा रहा है, तो इसको हमेशा लिखेंगे नीचे 1100, ऊपर लिखेंगे 110, गुणे प्रतिशत बताना है तो गुणे 100। ठीक, इतना आप लोग कर सकते हैं आसानी से। 110 है 1100 का कितने प्रतिशत, यह दिमाग में सेट कर लीजिए, प्रतिशत में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब सॉल्व करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, 11 से इसको काटेंगे तो कटेगा 11 में 110। ठीक, तो कितना आ गया, 10%। उत्तर आपका आ जाएगा 10%। तो निकाल लेंगे तुलना वाले प्रश्न आप। 1000 का 300 कितने परसेंट है, तो लिखेंगे 300 बटा 1000 गुणे 100, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिख लेंगे, जो बात कही जाए ऊपर लिख लेंगे। गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, जिसके साथ का या से या जिससे तुलना किया जाता है उसको बटे में रखते हैं। 3 चीज़ें याद रखिए। फिर एक चीज़ सीखा आपने डायरेक्ट प्रतिशत निकालने में कि 1% जब हटाते हैं तो 2 जीरो कटते हैं। जब 2 जीरो कट जाए तो ठीक, ना कटे तो 1 जीरो कटे तो 1 अंक पर दशमलव, दोनों जीरो न कट पाए तो 2 अंक पर दशमलव। इतना चीज़ सीख लें। अब आगे थोड़ा सा और 1-2 सवाल कंपटीशन के जो अब देख लीजिए। देखिए एक प्रश्न है जो कि आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रतिशत से, और ये आर्मी पुलिस में तो ये हमेशा प्रश्न इस पर पूछा जाता है। जैसे प्रश्न है आपका, जैसे मान लीजिए समझिए 600 का 40% माइनस 500 का 20% धन 300 का 12%। ठीक है, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करिए। 600 का 40% माइनस 500 का 20% प्लस 300 का 12%। तो फिर आप का गुणे बटा 100 करेंगे, लंबा होगा। यहाँ पर वही ट्रिक अपनाएंगे कि 1% की वजह से 2 जीरो कटता है, तो डायरेक्ट 600 का 40%, इस प्रतिशत को हटाएंगे 2 जीरो कटेगा, तो यह 2 जीरो का हो गया, कट गए। 6 का गुणा 4 में क्या, 24, और 1 जीरो कितना आ गया, 240 माइनस। ठीक, 500 का 20%, 500 का 20%, इस प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो कितना हो गया, 100 प्लस 300 का 12%,
तो इस प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा 36। मतलब 600 का 40% 240, 500 का 20% 100, 300 का 12% 36। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया। अब देखिए समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं तो यह प्लस है, यह प्लस है, जुड़ जाएंगे तो 240 और 36 276। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह छिपा है तो प्लस होता है, तो 240 प्लस 36 276 और माइनस 100 घटा देंगे, ये प्लस है माइनस तो क्या आ जाएगा आपका 176 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं, लंबा दे सकता है, डायरेक्ट प्रतिशत निकालिए, सॉल्व कर लीजिए। और देखिए एक प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है प्रश्न में, कंपटीशन के एग्जामों में। एक ये प्रश्न देखिए, जैसे कभी कभी खाली स्थान करके पूछ देता है, जैसे देखिए आ जाएगा ऐसे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ऐसे आ जाता है 150 का 30% माइनस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 20%। तो क्वेश्चन मार्क का मान पूछ देता है आपसे, समझ रहे हैं। 150 का 30% माइनस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 20%। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आराम से इसको करिए। 150 का 30% क्या होगा, सॉल्व किए, आपको होता है प्रतिशत हटाते हैं, 2 जीरो काटते हैं, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो 15 या 45 आ गया। ठीक, माइनस यह नहीं मालूम है उसको उतार लीजिए, आगे बढ़िए। 320 का 20% प्रतिशत हटाते हैं, 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 32 दूनी 64। तो 320 का 20% कितना आ गया 64। अब सॉल्व करिए, माइनस का 20% बराबर, जिसका वैल्यू पता करना होता है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो भी रहता है उसका पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर 64 है और यह आपका 45 है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस 45। ठीक, अब माइनस क्वेश्चन मार्क का 20%, 64 माइनस 45%। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो माइनस गुणे 20/100, यही ना होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, इसका 20% निकालेंगे तो संख्या गुणे 20/100। 64 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा 19। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है आपको। इधर 100 बटा में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 100 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में, तो 19 गुणे 100। इधर यह गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, तो 20 से इसको काटेंगे 5 बार में, 19 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 45, 5 एकम 5 9 95। ठीक, तो माइनस क्वेश्चन मार्क का मान आ गया 95, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा माइनस 95 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लंबा हो गया माइनस की वजह से, लेकिन तरीका आप सीख लीजिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो आप अगर ऐसे करने जाएंगे 150 गुणे 30/100 माइनस, तो लंबा होगा, डायरेक्ट मान लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 और टाइप हैं बस। अब देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इसी आधार पर आता है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है 6000 का 5% का 20% का 40% कितना होगा। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 6000 का 5% का 20% का 40% कितना होगा। तो नियम से हल करेंगे तो यही होगा, 6000 देखिए 6000 का 5% मतलब 5/100 का 20% मतलब 20/100 का 40% मतलब 40/100। इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। तो सॉल्व करिए, 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 1 जीरो यह कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया, मतलब नीचे 1 जीरो बचा है। ठीक, और गुणा करके एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। देखिए 6 5 30, 30 दूनी 60 और 60 चौके 240, और एक नीचे अंक पर दशमलव लगेगा क्योंकि एक 10 बचा है नीचे, तो एक अंक पर दशमलव, तो उत्तर कितना आ गया आपका 24। तो हम कह सकते हैं 6000 का 5% का 20% का 40% कितना आएगा
24 होगा। लेकिन देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सोचिए, देखिए आपने क्या सीखा, 1% की वजह से 2 जीरो कटते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत हैं? 1%, 2%, 3%। 1% की वजह से 2 जीरो कटते हैं तो 3% की वजह से कितने जीरो कटेंगे? 1% की वजह से 2 जीरो कट रहे हैं तो 3% की वजह से 6 जीरो कटेंगे। तो डायरेक्ट आप 6 जीरो काट दीजिए। 1 2 3 4 5 तो कट गए, एक नहीं कटा मतलब एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। 6 5 30 दूनी 60, चौक 24, 240, एक अंक पर दशमलव 24। डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। अगर यही रहता 6000 का 5% का 20% का 40% का 80% बताइए। 4% है तो 8 जीरो काट लेते हैं और गुणा कर देते हैं, जितने जीरो कट जाते हैं जितने नहीं कटते उतने अंक पीछे अंक से दशमलव लगा देते हैं, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए एक और टाइप है इसमें, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, सीटेट में ये कम से कम 2-3 बार प्रश्न आया हुआ है और पुलिस में भी कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये एक ITBP का पेपर हुआ तो उसमें भी आया हुआ था अगले साल ही, ठीक। प्रश्न क्या रहता है, हमेशा आता है, जैसे यही प्रश्न आता है, 1% का आधा कितना होगा? क्या पूछा है? 1% का आधा कितना होगा, ठीक। होता क्या है कि इसका जो मान रहता है वो दशमलव में दिया रहता है। जैसे आपको दिमाग में लगा 1% का आधा % होगा, ठीक। इसका मान होता है पॉइंट में दिया रहता है, जैसे 0.05, 0.01, 1/2 ऐसे करके। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए कैसे किया जाता है। देखिए 1% दिया है तो सबसे पहला काम हमें प्रतिशत हटाना होगा, और आपको पता है कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये प्रतिशत हट गया। अब पूछा है आधा, और किसी भी चीज का आधा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। जैसे 100 का आधा कितना होगा, तो 100/2 50 बताते हैं। 50 का आधा कितना होगा, तो 50/2 25 बताते हैं। तो 1/100 का आधा पूछ रहा है तो मतलब हमें इसमें किससे भाग देना होगा, 2 से। अब देखिए ये हो जाएगा 1/100 गुणे, ये जब भाग गुणा में होता है तो उल्टा हो जाता है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, तो हो जाएगा 1/200, ठीक। मतलब 1/200 को आप सॉल्व करेंगे तो मतलब आपको 200 में 200 1 से भाग देना होगा। तो देखिए भाग जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0, 1000। अब भाग चला जाएगा तो 5 बार 200 25, 1000 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 0.005। तो हम कह सकते हैं 1% का आधा कितना होगा, 0.005 होगा, ठीक है। क्या हमने किया, 1% का आधा, पहले प्रतिशत हटाया, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 1/100 हो गया, फिर आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे, फिर इसी को हमने सॉल्व कर लिया है तो उत्तर ही आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम रिपीट करता है हर बार कि 1% का आधा कितना होगा, ठीक। एक चीज़ और महत्वपूर्ण, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, ध्यान से एकदम इसको समझिएगा, फिर अगले सेशन में पार्ट 2 में प्रतिशत का चीज़ें समझ में, लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, कोशिश करिएगा। चलिए देखिए 100% का मतलब क्या होता है, पूरा, या कह सकते हैं 1 गुना। क्या होता है, 1 गुना। बात समझ में आया? जैसे बोलते हैं लोग कि 100% मतलब पूरा, ठीक है। तो 100% का मतलब हमेशा होता है पूरा। अगर कोई बोले कि 2%, ठीक, जैसे यही पूछ दिया मान लीजिए एक प्रश्न कि 80 का 80 कितने % है, तो 80 का 80 सेम वही है, मतलब 100% है, एकदम पूरा का पूरा है। जैसे बोला कि 500 का 500 कितने % है, तो 100% है, ठीक। और किसी वस्तु का 200% क्या होता है, दुगुना होता है उसका, और किसी वस्तु का 300% क्या होता है, उसका तिगुना होता है। किसी वैल्यू का 200% क्या होगा, दोगुना। जैसे 50 का 200%, 200% मतलब दुगुना, 50 का दुगुना 100। बोल दिया 100 का 300% कितना होगा, 300% का मतलब क्या होता है, 3 गुना। तो 100 का 100% 3 गुना मतलब 100 गुणे 3, 300। बात समझ में आ गया? इन चीज़ों को तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। 100% क्या होता है, पूरा होता है। किसी भी
चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी क्षेत्रफल का, कुछ का भी 100% पूरा दर्शाता है। ठीक, उसका पूरा 100% दर्शाता है। देखिए अब जैसे हमने एक चीज समझिएगा, अगर हमने कहा एक कक्षा में 90% छात्र हैं। कितने? एक कक्षा में 90% छात्र हैं, तो छात्राएं कितने परसेंट होंगी? एक कक्षा में 90% छात्र हैं तो छात्राएं 10% होंगी, क्योंकि कक्षा का पूरा का मतलब 100% होगा। जब 100 में 90% छात्र हैं तो छात्राएं कितने होंगी? 10%। अगर हमने कहा कि एक कक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हो गए, क्या हो गए? एक कक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हो गए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं? 100 में से 20 घटा देंगे तो कितने परसेंट? 80% विद्यार्थी क्या हैं? पास है। बात समझ में आ गया? ये समझना जरूरी है, आगे आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे बोला हमने कि रमेश अपने आय का, रमेश कोई व्यक्ति है, अपने आय का 70% खर्च कर देता है। 70% क्या करता है? खर्च कर देता है। तो बताइए कितने परसेंट वो बचाता है? 100% पूरा होता है, जिसमें से 70% वो उसने खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितने परसेंट होगी? 30% होगी। इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले में इस पर आधारित जो भी हर टाइप के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको हर टाइप के आपको बता दिया जाएगा। आप उस पर प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक देखिए, जिसको लग रहा है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, तैयारी कर रहा है, उसके पास शेयर भी करिए। ठीक है, और जितना सहयोग हो सकता है करिए, क्योंकि इसमें आपको कोई फीस तो देना नहीं है, ना लग रहा है। तो आप इतनी हेल्प कर सकते हैं कि इस वीडियो को जिसको लगता है, जो ज़रूरतमंद है, तैयारी करना चाहता है, उसके पास आप शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।